गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 14 चैप्टर नेम वाक्य विचार। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ठीक है, जैसे कुछ ये आपके सामने वाक्य या सेंटेंस बने हुए हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी वाक्य शब्दों के समूह, प्रत्येक वाक्य में सभी शब्दों व्याकरण के अनुसार व्यवस्थित हैं। ठीक है, वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य में एक या उससे अधिक शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमें कोई सेंटेंस बनाना, अपने भाव प्रकट करने हैं, तो हम व्यवस्थित क्रम में जब शब्दों को जोड़ेंगे, वर्ड्स को जोड़ेंगे, तो एक वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य के पार्ट, वाक्य कितने भेद होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, किसी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। जैसे राम सो रहा है, राम हुआ उद्देश्य और विधेय सो रहा है। सोनू ने गीत गाया, सोनू हुआ उद्देश्य और वह क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। हमने मिठाई खरीदी, हमारा हुआ उद्देश्य और मिठाई खरीदी विधेय। वाक्यों के प्रकार, वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर उसके तीन भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कहते हैं जो इजीली रहता है, एक उद्देश्य और एक क्रिया। जैसे अमन पत्र लिख रहा है, केवल ये लिख रहा है। वह स्कूल जा रहा है, वह केवल जा रहा है। और नैतिक टीवी देख रहा है, वह केवल टीवी देख रहा है। उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा, देख रहा और जा रहा है में से एक क्रिया का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सिंपल या साधारण टेंस। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो टॉपिक साथ में जुड़ जाएं। जैसे मैंने उसे पत्र भेजा किंतु उसने नहीं पढ़ा, मैंने भेजा और उसने नहीं पढ़ा, इसमें दो वाक्य हो गए उपपद। उमेश आया लेकिन मनोज चला गया, यहाँ उमेश भी आया और मनोज चला गया। उपयुक्त वाक्यों में दो उपवाक्य किंतु, तथा, लेकिन समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, मतलब इसमें दो, जैसे इसमें किंतु है और इसमें लेकिन, तो इसने दो वाक्यों को ऐड कर लिया, इस वर्ण ने आकर के, किंतु ने आकर के और लेकिन ने आकर के। ठीक है, सो ये संयुक्त वाक्य हुआ। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, एक प्रधान हो बाकी अधिक उपवाक्य हो तो वह मिश्रित कहलाता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य कैसे? जैसे जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे। ठीक है, ये काफी लंबा हो गया, मिश्रित होगी, इसमें सब मिक्स है। जब शाम भी होगी, फिर पिताजी, फिर दफ्तर से वो आएंगे। जो ईमानदार व्यक्ति है वे सफल होते हैं। एक तो जो ईमानदार है, फिर व्यक्ति है, वो सफल होता है। ठीक है, ये मिश्रित वाक्य हो गए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का समान रूप प्रकट हो उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मान्या खाती है, राधे खेल रहे हैं। ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का, तो वह विधानवाचक। जैसे वह पढ़ता है तो वह एक काम कर रहा है, पढ़ रहा है। वह लिख रहा है, वह मान्या खाती है, वो तो खा रही है। सेकंड पे है निषेधवाचक, जिन वाक्यों से किसी कार्य का ना होना प्रकट हो। ठीक है, उसे निषेधवाचक कहते। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, अनुज ने खाना नहीं खाया। ठीक है, इसमें नहीं था। आज्ञावाचक में जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति अथवा आदेश का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, जिसमें आज्ञा हो, अनुमति हो और आदेश, उन्हें आज्ञावाचक। तुम स्कूल जाओ, मैं मतलब आज्ञा दे रहा हूँ। ठीक है, तुम स्कूल जाओ। तुम कमरे से बाहर जा सकते हो, तो ये आज्ञा हो गई। ठीक है, आदेश हो गया।
फिर फोर्थ है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, पूछना, ठीक है, क्वेश्चन करना। तुम दिल्ली कब जाओगे, ये क्वेश्चन वाले हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य हुए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इच्छावाचक। जिन वाक्यों से किसी तरह की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं, ठीक है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम खुश रहो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। काश मैं शिमला घूमने जा पाता, काश मैं शिमला घूमने जा पाता। प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए बधाई। तो ये इच्छावाचक हो गया, ठीक, अपनी इच्छा अनुसार जो हम सामने वाले को भाव प्रकट करते हैं। फिर है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहे उन्हें संकेतवाचक कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर, यदि बिजली होगी तो मैं पढ़ लेता, ठीक है, आप समय पर पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। फिर इसके बाद संदेहवाचक। जिन वाक्यों के से कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हो सकता है आज मेरा मित्र आए, संभवतः आज मेरा परीक्षा परिणाम निकले, इसमें संदेह है, ठीक है, तो ये संदेहवाचक हुए। फिर है विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक कहते हैं, ठीक है। मतलब हर्ष हो, शोक हो, घृणा आदि विस्मय आश्चर्यजनक चीजें तो विस्मयवाचक। छी यहाँ कितनी बदबू है ना, अरे बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, ये अचानक से हर्ष या शोक ऐसे घृणा वाले शब्द हैं, सो विस्मयवाचक। वाच्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य परिवर्तन करने के लिए सरल वाक्य स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलते हैं। किंतु, परंतु, तथा और आदि ये समानाधिक समुच्चय द्वारा, तो ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। सरल रहते हैं लेकिन इनमें ये चीजें जुड़ गई यदि कुछ भी तो वो संयुक्त बन जाता है। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना एक सरल वाक्य है और उसमें जबकि, जैसे, जो आदि जुड़ जाए तो वो मिश्रित बन जाता है। जैसे मालती को उसके जन्मदिन पर उपहार मिले, मालती को उपहार मिले क्योंकि उसका जन्मदिन था, ठीक। फिर मिश्रित से सरल। जैसे वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी, है मिश्रित है। सरल कर दिया, उसके स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चल दी, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, तो भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए सार्थक रूप में जो क्रम से हम शब्द समूह लगाते हैं वही व्यवस्थित करते हैं, उन्हें वही कहलाता है वाक्य। वाक्य दो होते, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर 3, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8, विधान, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक, ठीक है। सो बच्चों आपने ये वाक्यों का पढ़ा और नेक्स्ट पे एक्सरसाइज है, एक वन सीन देख लें। जैसे ट्रू एंड पहले विकल्प हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। मैं तुम्हें जाने नहीं, इसमें नहीं मीन्स निषेधवाचक, ठीक है, तो राइट हुआ निषेधवाचक। फिर है तुम क्या खाओगे, क्या, क्या मीन्स इच्छा, ठीक है। यह तुम क्या खाओगे प्रश्नवाचक भी हो, ये प्रश्नवाचक। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मतलब मेरी इच्छा है, ठीक है, तो ये इच्छा। फिर वाक्यों के उत्तर देने हैं आपको चैप्टर्स पढ़ के। इनको जैसे इच्छावाचक है इसका, शायद वह आज आए। इच्छा में कैसे, तो काश वह आज आए, है ना। या फिर मैं चाहता हूं कि वह आज आए, मेरी इच्छा है कि वह आ जाए। ये सारी चीजें आप बना सकते। तुम कल आगरा जाओगे, तो तुम क्या कल आगरा जाओगे, ये हो गया प्रश्नवाचक। निषेध, वह कल दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली नहीं जाएगा, है ना, तो ये चीजें बन जाती। फिर इसमें ट्रू एंड फॉल्स है। भाव और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले, राइट, सही है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, सो में भी 3 भेद है, साधारण, सामान्य, मिश्रित, ठीक है। सो इस प्रकार आपका ये हुआ। फिर इस पे साधारण, संयुक्त, मिश्रित वाक्य पहचान कर उनके सामने लिखना है।
इनमें जो साधारण वो लिखना है, जो मिश्रित हो वो, और जो पहचान करके, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। बिल्ली आई और दूध पी करके चली गई, ये मिश्रित है। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, निषेधवाचक है। कर्ण ने पाठ याद किया, सामान्य है, ठीक है। उफ आज कितनी गर्मी है, ये विस्मय आदि है। सो ये चीजें आपका ये चैप्टर यहीं पर क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।